हेलो अंकिता। हेलो अक्षय। हेलो खुशबू। हेलो दीपाली। So we will be exactly starting at 6 o'clock. Hello Samim. Hello Deep. Okay. Hello everyone. Welcome to FitZone. ओवरऑल फिटनेस के लिए 3 एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल हेल्थ. सो फिट्जो विल हेल्प यू अचीव ऑल दैट गोल्स. फिट्जो में देयर इज अ 30 days होलिस्टिक हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जिसमें इन एस्पेक्ट्स पर पर्सनलाइज्ड अटेंशन दी जाएगी और सर्विस प्रोवाइड की जाएगी बाय न्यूट्रिशनिस्ट फॉर प्रॉपर फूड इनटेक एंड फिजिकल फिटनेस के लिए योगा इंस्ट्रक्टर, स्पिरिचुअलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. सेकेंड, स्ट्रेंथ ट्रेनर फॉर ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बॉडी एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट फॉर ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मेंटल हेल्थ. ये सब एक ही सब्सक्रिप्शन में, एक ही पैकेज में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा. अवर सब्सक्रिप्शन पैकेजेस स्टार्ट्स फ्रॉम ओनली 2500 रुपीज. तो आप अभी फिट्जो ऐप डाउनलोड कीजिए और होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड और भी एक्साइटिंग ऑफर्स आपको हमारे ऐप में मिलेंगे. तो अभी डाउनलोड कीजिए और अपने ऑफर्स को क्लेम कीजिए एंड गो टू फिट्जो ऐप नाउ. ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको एक और लिंक भी प्रोवाइडेड है जो कि फ्री न्यूट्रिशनिस्ट क्लास के लिए है, जिसमें आपको न्यूट्रिशनिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं एंड आपको एक प्रॉपर डाइट इनटेक का एक प्रॉपर पैकेज दिया जाएगा. तो अभी आप अपने स्लॉट्स बुक कीजिए. माय नेम इज ख्याति गुप्ता एंड आई एम योर योगा ट्रेनर फॉर टुडे. सो आज हम स्पाइनल मूवमेंट्स पे फोकस करेंगे. फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, लेटरल बेंड्स एंड ट्विस्ट्स. आज हम हर तरह के बिगनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस ट्रेनर्स या जितने भी जो भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं वो सभी इस
प्रैक्टिस को कर सकते हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट। और अगर आपके बीच में कोई भी डाउट्स, किसी भी आसन में कोई भी डाउट्स होते हैं तो हम एंड में, सेशन के एंड में 5 मिनट्स का डाउट सेशन रखेंगे, जिसमें आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम फर्स्ट वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इज लेटरल बेंड्स। किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाइए, मे बी सुखासन और वज्रासन। अपना राइट पाम अपनी राइट साइड रखेंगे। इनहेल करते हुए लेफ्ट आर्म ऊपर उठाएंगे, अपनी स्पाइन स्ट्रेट करेंगे और एक्सहेल करते हुए आपको एल्बो बेंड करते हुए राइट साइड बेंड होना है। कीप ब्रीदिंग। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए यही सेम मूवमेंट हमें दूसरी साइड कंटिन्यू करना है। लेफ्ट पाम डाउन, राइट आर्म अप और लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। इसको हम 6 टाइम्स कंटिन्यू करेंगे। 3, 4, 5, 6. Inhale, center and release करेंगे। सेकेंड इज टेबल टॉप पोजीशन। इसको भी हम 6 टाइम्स कंटिन्यू करेंगे। लेग्स को आप हिप विड्थ अपार्ट सेपरेट कर लेंगे। आर्म्स को पाम्स को शोल्डर विड्थ अपार्ट सेपरेट करते हुए फिंगर्स आपके हिप्स की तरफ फेस करेंगी। इनहेल करते हुए आपको अपने हिप्स ऊपर उठाने हैं। थाइस को टाइट रखते हुए अपने एब्डोमेन को लिफ्ट करना है एंड यू हैव टू लिफ्ट योर हिप्स एज वेल। अपनी नेक को नीचे जाने देंगे। नेक अपनी स्पाइन की लाइन में रखने की कोशिश करेंगे और अगर आप नेक को ड्रॉप कर सकते हैं पीछे, देन इट्स वेल एंड गुड। ओके, 1, हिप्स को और थाइस को टाइट रखिए ताकि आप ज्यादा लिफ्ट कर पाए। 2, डाउन। 3, down. 4, down. 5, and last one, 6. Release. Moving on to चक्की चालन आसन। अपने लेग्स को मैट के अकॉर्डिंग सेपरेट कर लेंगे या थोड़ा सा हिप विड्थ से ज्यादा सेपरेट कर लेंगे। टोज आपकी तरफ खिंचे हुए, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। इनहेल, स्पाइन स्ट्रेट। एक्सहेल करते हुए आपको अपने हैंड्स को राइट फुट से लेफ्ट फुट पे मूव करना है। इसको हम 6 टाइम्स क्लॉकवाइज करेंगे एंड 6 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। 1, बेंड फॉरवर्ड, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। 2, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर। 3, 4, जितना आगे जा सकते हैं उतना आगे जाने की कोशिश करेंगे एंड इनहेल करते हुए थोड़ा सा पीछे। लास्ट वन, 6 एंड वी विल स्टार्ट एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, go slow throughout the practice. 3, 4, 5। अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग मूवमेंट करेंगे लेकिन अलाइनमेंट्स को ठीक रखने की कोशिश करेंगे। लास्ट वन, 6 एंड वी आर डन। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वार्म अप। यहीं से अपोजिट टो टच करेंगे। इसी पोजीशन में आपको बैठे रहना है, टोज आपकी तरफ खिंचे हुए। इनहेल, आर्म्स एट शोल्डर लेवल। एक्सहेल करते हुए आपको राइट पाम से लेफ्ट टो को टच करना है और लेफ्ट पाम से राइट टो को। ब्रीदिंग मूवमेंट सेम रहेगा। एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे और पीछे देखने की कोशिश करेंगे। इनहेल सेंटर, एक्सहेल ऑन द अदर साइड। इसको भी हम 6 टाइम्स कंटिन्यू करेंगे।
1 2 3 4 5 6 and inhale, center, release. Now we will start with the asanas practice. मैट पे खड़े हो जाएंगे. फर्स्ट आसन इज प्रसारिता पादोत्तान आसन. पहले 5 काउंट्स के लिए हम प्रसारिता पादोत्तान आसन में अपना जाने की कोशिश करेंगे एंड देन लास्ट 10 काउंट्स विल बी द फाइनल पोस्चर. पहले 5 काउंट्स प्रिपरेटरी एंड लास्ट 10 काउंट्स द फाइनल पोस्चर. अपने फीट को एट अ वाइडर स्टांस सेपरेट कर लेंगे. टोज अंदर की तरफ, हील्स बाहर की तरफ. पाम्स अपनी कमर पे रखेंगे. अपनी बैक में हल्का सा आर्च रखेंगे. इनहेल करते हुए स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स को पीछे की तरफ मूव करेंगे. एक्सहेल करते हुए अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए धीरे से हिप्स पीछे पुश करते हुए नीचे जाने की कोशिश करेंगे. हाफ वे डाउन जाएंगे और धीरे धीरे नीचे देखने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी स्पाइन आपकी नेक के लाइन में रहे. यहां 5 काउंट्स होल्ड करेंगे. 1 2 अपना वेट आगे की तरफ डालकर रखिए और हिप्स को पीछे पुश करते रहिए. स्पाइन स्ट्रेट रखिए. 4 5 अब यहीं से एक्सहेल करते हुए अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और नीचे जाने की कोशिश करेंगे. पाम्स को अपने फीट के बीच में प्लेस कर देंगे और अपना हेड नीचे ड्रॉप करते हुए पीछे देखने की कोशिश करेंगे. आपकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए. स्पाइन राउंड ना हो, ध्यान रखिएगा. यहां 10 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे. 2 3 वेट आगे की तरफ पुश करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे. 5 6 7 नीज को हल्का सा आप सॉफ्ट बेंड रख सकते हैं. 8 9 10 इनहेल करते हुए हाफ वे ऊपर आएंगे. पाम्स को अपनी वेस्ट पे रखेंगे और कंप्लीटली ऊपर आ जाएंगे. रिलैक्स योर लेग्स, रिलीज द पोस्चर. मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट आसना प्रैक्टिस, परिवृत त्रिकोणासन. अपने लेग्स को शोल्डर विड्थ अपार्ट सेपरेट करेंगे. यहां से अपने लेफ्ट लेग को 3 to 4 स्टेप्स पीछे आप लेकर जाएंगे. शोल्डर विड्थ अपार्ट. यहां से अपने लेफ्ट लेग को 3 to 4 स्टेप्स पीछे स्टेप करेंगे एंड थोड़ा सा डायगोनली ताकि आपका बैलेंस पोस्चर में बना रहे. इनहेल करते हुए आर्म्स को शोल्डर लेवल पे उठाएंगे. एक्सहेल करते हुए अपना अपोजिट हैंड, राइट लेग आगे है तो अपना लेफ्ट पाम आप राइट लेग के इनसाइड रखेंगे. राइट आर्म ऊपर और एक्सहेल करते हुए ऊपर देखने की कोशिश करेंगे. दिस इज फॉर द बिगिनर्स. और जो रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं वो अपने लेफ्ट पाम को राइट फुट के बाहर की तरफ रखेंगे एंड ट्विस्ट, होल्ड फॉर 10 काउंट्स. 1 for beginners inside of the foot. 3 4 5 6 7 8 9 10. इनहेल करते हुए ऊपर आ जाएंगे. रिलैक्स योर हैंड्स एंड ब्रिंग योर लेग फॉरवर्ड. यहीं से आप दूसरी साइड करेंगे. शिफ्ट योर राइट लेग 3 to 4 स्टेप्स बैक डायगोनली. इनहेल, रेज योर आर्म्स एट शोल्डर लेवल. एक्सहेल करते हुए इस बार अपने राइट पाम को अंदर की तरफ रखेंगे फीट के और लेफ्ट पाम पे देखने की कोशिश करेंगे. फॉर रेगुलर प्रैक्टिशनर्स
राइट पाम को आउटसाइड रखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, अपने हैंड्स को रिलैक्स करेंगे और पोस्चर को रिलीज कर देंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आसना प्रैक्टिस विच इज स्टैंडिंग पिजन पोज। फीट हिप विड्थ अपार्ट। यहां से अपनी लेफ्ट नी बेंड करते हुए लेफ्ट एंकल को राइट नी से जस्ट ऊपर प्लेस करना है। नी के ऊपर प्लेस नहीं करेंगे, नी के जस्ट ऊपर आप अपने एंकल को प्लेस करेंगे। इनहेल, रेज योर आर्म्स अप। एक्सहेल करते हुए हिप्स को पीछे पुश करना है और जैसे चेयर पे बैठते हैं वैसे बैठने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू मेंटेन योर बैलेंस एंड गो डाउन। होल्ड 1 2 for regular practitioners, try to bring your chest closer to your thighs. 4 5 और नीचे देखेंगे 6। जिससे नहीं हो रहा है वो सिंपली वृक्षासन में होल्ड करेंगे। 8 9 10 and slowly release। दूसरी साइड सेम मूवमेंट हम कंटिन्यू करेंगे। फॉर बिगिनर्स होल्ड इन चेयर पोज, फॉर रेगुलर प्रैक्टिशनर्स आप चेस्ट थाइस के पास लाने की कोशिश कीजिए और जिसको स्ट्रगलिंग फील हो रहा है तो वो सिंपली वृक्षासन में होल्ड करेंगे। राइट नी बेंड करेंगे, राइट एंकल को नी से जस्ट ऊपर प्लेस करेंगे। इनहेल, आर्म्स अप। एक्सहेल करते हुए नीचे जाने की कोशिश करेंगे। होल्ड 1, चेयर पोज में सामने देखेंगे। 3, रेगुलर प्रैक्टिशनर्स जब आप पोस्चर में जाएंगे तो नीचे देखेंगे। 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, हैंड्स रिलीज करेंगे और पोस्चर को रिलीज कर देंगे। नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू दी बैक बेंडिंग पोस्चर। फर्स्ट इज सरल भुजंगासन। एब्डोमेन पे लेट जाएंगे, फीट टुगेदर, नीज टुगेदर। पाम्स आपके चेस्ट से थोड़ा सा आगे, अपनी एल्बोज को अपने चेस्ट के पास रखेंगे, बिल्कुल क्लोज। इनहेल करते हुए पाम्स को प्रेस करेंगे और ऊपर आने की कोशिश करेंगे। शोल्डर्स रिलैक्स रखेंगे और सामने देखेंगे। हर बार इनहेल करते हुए अपना हेड ऊपर और शोल्डर्स नीचे लाने की कोशिश करेंगे। होल्ड 1, try and feel a nice stretch in your mid back। 3, रेगुलर प्रैक्टिशनर्स यहीं से अपनी एल्बोज मैट से हल्की सी ऊपर उठाएंगे। 5 और धीरे धीरे अपने पाम्स को पीछे लाने की कोशिश करेंगे। 7, एल्बोज ज्यादा नहीं उठेंगी, बॉडी के क्लोज और मैट के क्लोज। 9, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। 10 and slowly drop your elbows and come down। रिलीज करेंगे पोस्चर को। Now we will move on to उष्ट्रासन। अपने नीज को सेपरेट कर लेंगे, हिप विड्थ अपार्ट।
टोज को आप अंदर की तरफ कर्ल करके रखेंगे, टक करके रखेंगे। अगर किसी को भी किसी भी तरह का नी पेन है तो आप अपनी मैट को फोल्ड कर सकते हैं या फिर कुशन यूज कर सकते हैं और एनी काइंड ऑफ सॉफ्ट टॉवल। पाम्स को अपनी वेस्ट पे रखेंगे, अपने पाम से अपने बैक को सपोर्ट करते रहेंगे। एल्बोज एक दूसरे के क्लोज आएंगी, शोल्डर्स रोल्ड बैक। इनहेल करते हुए अपने हिप्स को आगे पुश करेंगे और सामने देखते रहेंगे। होल्ड 1 2। रेगुलर प्रैक्टिशनर्स यहीं से अपना हैंड मूव करते हुए पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे और अपनी हील को पकड़ने की कोशिश करेंगे। 1 बाय 1। 4 फिंगर्स आपके पाम्स जो हैं हिप्स की तरफ फेसिंग होने चाहिए, नॉट फिंगर्स। 6 फॉर मोर स्ट्रेच अपनी टोज को पॉइंट कर लेंगे। 8 और हिप्स को आगे पुश करते रहेंगे, लेस वेट ऑन योर पाम्स। 9 ड्रॉप योर हेड डाउन। 10 एंड स्लोली ब्रिंग योर वन हैंड अप, अपनी वेस्ट पे रखेंगे, अदर हैंड अप एंड रिलीज द पोस्चर। वज्रासन में बैठ जाएंगे, हिप्स रेस्टिंग ऑन योर हील्स। इसका काउंटर पोज करेंगे, चाइल्ड पोज। इनहेल आर्म्स अप, एक्सहेल आगे झुकेंगे एंड गो टू चाइल्ड पोज। होल्ड फॉर 5 काउंट्स। 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए ऊपर आ जाएंगे एंड रिलीज करेंगे। नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू पश्चिमोत्तानासन। लेग्स अपने सामने फैला लेंगे, टोज आपकी तरफ खींचे हुए, सिट स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट। इनहेल आर्म्स अप, एक्सहेल करते हुए स्पाइन सीधी रखते हुए पहले अपना एब्डोमेन एंड चेस्ट लेकर जाने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू ब्रिंग योर एब्डोमेन क्लोजर टू योर थाइज, देन चेस्ट एंड देन चिन डाउन। अपने फीट को पकड़ लेंगे और यू कैन कैच होल्ड ऑफ योर बिग टोज। अपने बिग टोज को भी पकड़ सकते हैं। ट्राई टू बेंच योर एल्बोज एंड गो डीपर। होल्ड 1 2। हेड ले जाने की जगह चिन ले जाने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे। 4 5। अगर आप रीच नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी एल्बोज को सॉफ्ट, अपने नीज को सॉफ्ट बेंड रख सकते हैं। 7 8 9 10। यहां से इनहेल करते हुए पहले हैंड्स को रिलीज करेंगे एंड स्पाइन सीधी रखते हुए सामने देखते हुए ऊपर आ जाएंगे। रिलीज द पोस्चर। अब हम गेट पोज करेंगे। यहां से अपनी नीज पे आ जाएंगे, टोज को टक्ड रखेंगे। नाउ स्ट्रेटन योर राइट लेग टू दी राइट साइड। राइट लेग को राइट साइड स्ट्रेट करेंगे और हील्स प्लेस कर देंगे टोज ऊपर की तरफ। अपने राइट पाम को राइट थाई पे रखेंगे, स्ट्रेट, एल्बो शुड बी स्ट्रेट। इनहेल, लेफ्ट आर्म अप, ईयर्स के साइड में, बिल्कुल ईयर्स के पास में रहना चाहिए आपका आर्म। एक्सहेल करते हुए राइट साइड जाने की कोशिश करेंगे और लेफ्ट वॉल पे देखने की कोशिश करेंगे। स्लाइड योर राइट palm down as much as you can. Hold 1 2
3, 4। इस पे नीचे जाने में आपको फोकस नहीं करना है, जितना आप अपनी चेस्ट को ओपन रख सके उतना ओपन रखने की कोशिश करेंगे। 6, 7, ऑब्लिक्स को स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। 9, 10। Inhale, come up and release your hand, release your leg. अब दूसरी साइड सेम पोस्चर करेंगे। Straighten your left leg to the left side, heels रखेंगे, toes ऊपर की तरफ, लेफ्ट पाम आपकी लेफ्ट थाई पे, एल्बो स्ट्रेट। इनहेल, राइट आर्म अप, ईयर के क्लोज। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड जाने की कोशिश करेंगे। हर इनहेलेशन पे आप अपनी स्पाइन और सीधी करने की कोशिश करेंगे। होल्ड 1, 2, 3, 4। हर इनहेलेशन पे अपनी स्पाइन को खींचने की कोशिश कीजिए। 6, 7, 8, 9, 10। इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे, हैंड रिलीज करेंगे एंड ब्रिंग योर लेग्स बैक। नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू अर्ध मत्स्येंद्रासन। लेफ्ट साइड बैठ के अपने लेग्स को एक्सटेंड कर लेंगे सामने की तरफ। राइट नी बेंड करेंगे, राइट फुट को लेफ्ट नी के आउटसाइड प्लेस करेंगे, लेफ्ट नी के जस्ट पास में बाहर की तरफ प्लेस करेंगे। लेफ्ट नी को बेंड करते हुए हील को हिप के पास लाने की कोशिश करनी है। हील पे आपको बैठना नहीं है, आपकी हील जस्ट हिप के पास में रहेगी। हिप्स आपके दोनों साइड से मैट पे टच रहेंगे। यहां से इनहेल करते हुए लेफ्ट आर्म अप, एक्सहेल करते हुए आप अपने लेफ्ट अपर आर्म को राइट नी के बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। टेक योर लेफ्ट अपर आर्म आउटसाइड ऑफ योर राइट नी, अपने एंकल को कैच कर लेंगे। एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे और पीछे देखेंगे। राइट पाम आपकी बैक के बिहाइंड, फिंगर्स फेसिंग आउटसाइड। होल्ड, आपके दोनों हिप्स मैट से टच रहने चाहिए। 2, हर एक्सहेलेशन पे और ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। 4, 5, 6, 7। अगर किसी से नहीं हो पा रहा है तो वो सिंपली अपनी नी को अपनी चेस्ट के पास कैच करके और टर्न करेंगे। 9, 10। इनहेल करते हुए सामने, रिलीज योर हैंड एंड रिलीज योर लेग वन बाय वन। अब दूसरी साइड से सेम मूवमेंट करेंगे। फॉर बिगिनर्स या जिसको स्ट्रगलिंग लग रहा है वो सिंपली अपनी नी को अपने चेस्ट के पास कैच करेंगे। जो रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं वो कंप्लीट ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। बेंड योर लेफ्ट नी, लेफ्ट फुट को राइट नी के बाहर की साइड प्लेस करेंगे। राइट नी को बेंड करते हुए हिप के जस्ट क्लोज रखेंगे, दोनों हिप्स आपके मैट पे। इनहेल, राइट आर्म अप, एक्सहेल करते हुए राइट अपर आर्म को आप लेफ्ट नी के बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। एंकल कैच करेंगे। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट पाम पीछे, फिंगर्स फेसिंग आउटसाइड एंड ट्राई टू ट्विस्ट, लुक बैक। 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. इनहेल करते हुए सेंटर, अपने आर्म्स रिलीज करेंगे और अपने लेग्स को रिलीज करेंगे. नाउ वी विल बी डूइंग वन इन्वर्जन पोस्चर. इन्वर्जन पोज करेंगे सर्वांगासन. आई होप यू ऑल मस्ट बी नोइंग सर्वांगासन, शोल्डर स्टैंड. इसमें हम थोड़ा सा डायनामिक मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे एंड वी विल रीच टू द फाइनल पोस्चर. सर्वांगासन के लिए जिनको चैलेंजिंग फील होता है वो डायनामिक मूवमेंट करते हुए सर्वांगासन में जा सकते हैं. सो फर्स्ट आई बी शोइंग द डायनामिक मूवमेंट. रोलिंग, लाई डाउन ऑन योर बैक. बैक पे लेट जाएंगे, अपनी नीज को अपने चेस्ट के पास हग कर लेंगे एंड ट्राई टू रोल अप एंड डाउन. अपनी बॉडी को रोल करते हुए, जब भी आपको कंफर्टेबल हो अपने लेग्स को उठाकर अपने पाम्स को अपनी बैक पे सपोर्ट करके और अपने लेग्स को ऊपर उठा लेंगे. धीरे धीरे करके लेग्स को आगे लाने की कोशिश करेंगे और पाम्स को मिड बैक पे मूव करने की कोशिश करेंगे. होल्ड. When you come down, bring your knees closer to your forehead. Slowly release your back and release your legs. This is for the complete beginners. जो रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं वो डायरेक्टली सर्वांगासन में जा सकते हैं. lie down on your back, raise your legs at 90 degree. जिसको हाई बीपी की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है या मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो इसी पोस्चर में होल्ड करें. बाकी पाम्स को प्रेस करते हुए अपनी हिप्स को ऊपर उठाएं, अपनी बैक को पाम से सपोर्ट करें और धीरे धीरे अपनी पाम्स को अपनी फिंगर्स को मिड बैक पे मूव करते हुए पोस्चर होल्ड करेंगे. टोज पॉइंटिंग आउट एंड होल्ड फॉर 7 काउंट्स. 1, elbows coming close to each other. 2, 3, बिग टोज पे देखने की कोशिश करेंगे, चिन क्लोजर टू योर चेस्ट. 4, 5, 6, 7. Now slowly bend your knees. Knees bend करेंगे, नीज को अपने फॉरहेड के क्लोज लाएंगे. धीरे से अपनी बैक को रिलैक्स करेंगे एंड रिलैक्स योर लेग्स. इसका काउंटर पोज करेंगे मत्स्यासन. फीट सामने, बैक पे सीधे लेट जाएंगे. पाम्स को अपने हिप्स के नीचे प्लेस करेंगे. यहां से इनहेल करते हुए अपने हेड को रेज करेंगे, बिग टोज को देखेंगे एंड हेड को टर्न करते हुए बैक को आर्च करते हुए अपना टॉप ऑफ हेड मैट पे प्लेस कर लेंगे. होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5. यहीं से वापस इनहेल करते हुए बिग टोज को देखना है, एक्सहेल करते हुए रिलीज. आई होप इट वॉज फन फॉर बिगनर्स रोलिंग अप एंड डाउन. अब हम 2 मिनट्स के लिए शवासन में रेस्ट करेंगे. लेट जाएंगे, फीट हिप विड्थ अपार्ट, आर्म्स आपकी बॉडी के साइड में, पाम्स सीलिंग की तरफ फेस करते हुए. शवासन इज जस्ट फॉर रिलैक्सेशन, क्योंकि इसके बाद हम प्राणायाम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे. तो आप प्राणायाम करते हुए ज्यादा थके हुए ना हो, तो आप अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए. डीप ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए. डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल. एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे. इनहेल करते हुए आपका एब्डोमेन एक्सपैंड होना चाहिए, एक्सहेल करते हुए कॉन्ट्रैक्ट.
chest stable. I hope you all are relaxed. अब अपनी राइट साइड टर्न होते हुए ऊपर आ जाएंगे। हम राइट साइड इसीलिए टर्न होते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट है, तो राइट साइड टर्न होने से लेफ्ट साइड आपकी एक्सपैंडेड रहती है, तो हार्ट पे थोड़ा प्रेशर कम आता है। सो इसीलिए हम डायरेक्टली इसलिए नहीं उठते क्योंकि अगर शवासन से डायरेक्टली उठेंगे तो आपकी नेक में या बैक में स्ट्रेन आ सकता है। तो राइट साइड से टर्न होकर उठना इज वेरी बेनिफिशियल। जब आप सुबह भी जब सोकर उठते हैं तो आप डायरेक्टली सीधा उठने की जगह अगर राइट साइड से टर्न होकर उठेंगे, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर डेली लाइफ। तो अब हम प्राणायाम प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। ट्राई नॉट टू ओपन योर आईज इन बिटवीन, बट अगर आपको किसी भी प्राणायाम में कोई भी डाउट होता है तो आप एक बार आईज ओपन करके देख सकते हैं एंड देन आईज क्लोज करके फिर से प्राणायाम शुरू कर सकते हैं। One second. ओके, पहले हम कपालभाति प्राणायाम से स्टार्ट करेंगे। किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाइए। हैंड्स आपकी नीज के ऊपर, चिन मुद्रा में, टिप ऑफ थंब एंड इंडेक्स फिंगर टचिंग ईच अदर। क्लोज योर आईज, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। कपालभाति प्राणायाम के लिए हर एक्सहेलेशन पे आपका एब्डोमेन अंदर जाना चाहिए। हम इसको 30 काउंट्स के लिए कंटिन्यू करेंगे। ऑन एवरी एक्सहेलेशन एब्डोमेन मूविंग इनसाइड एंड फोर्सफुल ब्रीदिंग। Go slow. काउंट्स होने के बाद डीप इनहेल करेंगे, डीप एक्सहेल करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग 2-3 काउंट्स तक कंटिन्यू करेंगे। एंड अगेन वी विल स्टार्ट विद 30 काउंट्स ऑफ कपालभाति प्राणायाम। आपको बीच में इनहेल नहीं करना है, सिर्फ एक्सहेलेशन पे आपको अपना एब्डोमेन अंदर लेकर जाना है। कंटिन्यू। काउंट्स होने के बाद रिलीज करेंगे। 2-3 काउंट्स के लिए अगेन डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, नेक रिलैक्स्ड। अनुलोम विलोम प्राणायाम से स्टार्ट करेंगे।
अपने थंब को राइट नोस्ट्रिल पे प्लेस करेंगे, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। आपका एक्सेलेशन का रेशियो इनहेलेशन की रेशियो से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप 3 काउंट्स के लिए इनहेल कर रहे हैं तो आपका एक्सेलेशन अराउंड 6 काउंट्स तक होना चाहिए। सो वी विल कंटिन्यू फॉर अनुलोम विलोम प्राणायाम फॉर 2 to 3 minutes. राइट साइड से एक्सेल करते हुए रिलीज करेंगे। जिस साइड से आप इनहेल करना शुरू करते हैं उसी साइड से एक्सेल करते हुए रिलीज करते हैं ताकि आपका राउंड कंप्लीट हो जाए। अब हम भ्रामरी प्राणायाम से स्टार्ट करेंगे। 3 फिंगर्स आपको आईज पे जेंटली प्लेस करनी है। इंडेक्स फिंगर फॉरहेड पे, थंब ईयर में। 5 टाइम्स इसको कंटिन्यू करेंगे। इनहेल करना है और एक्सेल करते हुए थ्रोट से हमिंग साउंड निकालनी है। इनहेल, बी की तरह साउंड निकालने की कोशिश करेंगे। जितनी लॉन्ग आप एक्सेलेशन कर सकते हैं उतना ही लॉन्ग साउंड निकालेंगे। Inhale. रिलीज करेंगे और अपने आप को 1 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। आईज क्लोज रखेंगे और फॉरहेड के सेंटर पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। एक प्यारी सी स्माइल आपके फेस पे।
one Om chant and 3 times Shantihi. Inhale. Shantihi, Shantihi, Shantihi. पाम्स को रब करते हुए अपनी आईज पे प्लेस करेंगे और धीरे से आईज ब्लिंक करते हुए पाम्स में देखते हुए आईज ओपन कर लेंगे. I hope you are feeling better after meditation practice. So now it's time for the doubt session. अगर आपको किसी भी आसन में या किसी भी प्राणायाम में किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, you can ask me. You can comment below. Five minutes for doubt session. Any doubts, just comment below and I'm there to answer your questions. Okay, Kavita found it very relaxing. Thank you. Hello, Vanshika. Any doubt? Time is going faster, guys. Any doubt in any posture, just let me know. Thank you, Avish. Thank you, Preeti. Thank you, Dipali, for all your comments. Okay, there is a doubt. Please advise best pranayam for migraine. So the best pranayam which we did today, Bhramari pranayam, is the best pranayam for migraine. This will also help release your headache. Thank you, Vanshika. Okay, so time is up. We are done for the session. Thank you. Thank you for joining. Bye-bye.